Good morning, everyone. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. Today's topic is Prasasti and land grants. In our previous lecture, we had discussed about the administration of that time in the new emerging kingdoms. Today, we'll discuss about the प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स यानी प्रशस्ति पत्र और जमीनों का दान कैसे किया जाता था, ये हम आज डिस्कस करेंगे. Let's continue. प्रशस्ति contain detail that may not be literally true. प्रशस्ति पत्र ऐसे पत्र होते थे जो कि उस समय के कोई लेखक अपने राजाओं की प्रशंसा में लिखा करते थे, इसलिए इसमें सभी बातें सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं हो. But they tell us how ruler wanted to depict themselves as valiant, victorious warrior. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally help in the administration. इस तरह के जो प्रशस्ति पत्र होते थे उसमें राजा अपने आप को कैसे दिखाना चाहता है वो सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती थी कि कैसे वो एक बहादुर विजेता है, किस तरह से उसने शासन किया, किस तरह से प्रजा उससे खुश है. ये सारी अच्छी बातें उसके लिए इन प्रशस्ति पत्रों में लिखी जाती थी जो कि ब्राह्मणों के द्वारा बनाया जाता था, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं हुआ करते थे. द अचीवमेंट ऑफ नाग भट्ट. अब यहाँ पर नाग भट्ट के द्वारा क्या क्या अचीवमेंट उस समय की लिखी गई हैं, यहाँ पर उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है. मैनी रूलर डिस्क्राइब हियर अचीवमेंट इन प्रशस्ति. यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त लास्ट ईयर समुद्रगुप्त का भी एक एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से उसकी प्रशंसा में लेख लिखे गए हैं. ऐसे ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है. One Prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describe the exploits of Nagbhatta Pratihara king as follow. नागभट्ट जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक राजा था, उसकी प्रशस्ति यहाँ पर किस तरह से संस्कृत भाषा में पाई गई है उसका एक एग्जाम्पल दिया गया है. द किंग्स ऑफ आंध्र, सेंधवा सिंध भी जिसे कहते हैं, विदर्भ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कलिंग पार्ट ऑफ उड़ीसा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वॉज अ प्रिंस. मीन्स आंध्र प्रदेश, विदर्भ, कलिंग और आसपास के जो उसके साम्राज्य थे, जब वो एक राजकुमार था तभी वो उन सबके आगे नमन थे, उसको प्रणाम करते थे. ही वॉन अ विक्ट्री ओवर चक्रयुद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज. ही डिफीटेड द किंग ऑफ फंगा पार्ट ऑफ बंगाल, अनर्थ पार्ट ऑफ गुजरात, मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कीर्त फॉरेस्ट पीपल, तुरुस्क तुर्क्स, वत्स मत्स्य बोथ किंगडम इन नॉर्थ इंडिया. और दिखाया गया कि कैसे उसने अलग अलग प्रांतों के राजाओं और लोगों के साथ युद्ध करके अपनी विजय हासिल की. किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. और राजा इन्हीं प्रशंसा के बदले ब्राह्मणों को कई जमीनें भी दान दिया करते थे. दिस वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट, जिसे तांबे की प्लेट में रिकॉर्ड उनका रखा जाता था. which were given to those who received the land. जिनको भी जमीन मिलती थी उन्हें तांबे के प्लेट्स पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था. जैसे यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, कॉपर प्लेट्स हैं जिन पे उस समय के रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं. What was given with the land, और इसमें जमीन के साथ क्या क्या दिया जाता था. दिस इज पार्ट ऑफ द तमिल सेक्शन ऑफ अ लैंड ग्रांट गिवन बाय द चोल. यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है जो कि उस समय चोल राजाओं द्वारा जमीन दान की एक व्याख्या को दिखाता है. We have demarcated the boundaries of the land by making earthen embankments as well as by planting thorny bushes. तो यहाँ पे कहा है कि उस समय के जो साम्राज्य थे उन्होंने अपनी सीमाओं को किले बनाकर और उन पे कटीली पेड़ या झाड़ियाँ लगा के सुरक्षित किया था. दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन्स. यही जमीन थी और इसमें क्या क्या होता था. फ्रूट बियरिंग ट्रीज, waterland, garden and orchards, trees, wells, open spaces, pasture land, a village, ant hills, platform, canal, ditches, river, silt-laden lands, tanks, granaries, fish pond, beehives and deep lakes. और इस तरह की ग्रैंड लैंड्स में घने जंगल, नदियाँ, तालाब, मैदान, पार्क, नहरें, फिश पॉन्ड मछली पालन, बीहाइव्स मधुमक्खियों का पालन और कई अनेक तरह की सुविधाएं भी उन्हें मिलती थी. He who received the land can collect
taxes from it. जिसको भी इस जमीन का बंटवारा दिया जाता था वो इन सभी संसाधनों से टैक्स ले लिया करता था. He can collect the tax imposed by judicial officer as fine the tax on betel leaves, debt on woven cloth as well as vehicles. और वो ये सारा टैक्स एक जुडिशियल ऑफिसर उस समय में होता था जो कि ये टैक्स कलेक्ट करता था. उसका कुछ भाग वो जिसे जमींदार में मिली है उसको दे दिया करता था, जिसमें बीटल लीफ, पान के पत्ते, कपड़े, धागे, रेशम, इन सब पे वो टैक्स इस तरह से लगाया करते थे. ही कैन बिल्ड लार्ज रूम्स विद अपर स्टोरीज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. वो बड़े बड़े महल, कमरे जो कि पक्की ईंटों से बनते थे उन्हें बना सकता था. ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल्स डग. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. अगर वो चाहे तो नए तरह के पेड़ पौधे वो वहाँ पर लगा सकता था. इसके साथ नई नई तरह की संरचनाएं जैसे इरिगेशन के लिए कैनाल, सिंचाई के लिए नहरें वहाँ पे बना सकता था. He should ensure that water is not wasted and that embankment are built. और उसे ये भी इंश्योर करना होता था कि पानी की बर्बादी उसके इस निर्माण में ज़्यादा नहीं होगी. So these are some important things of that time. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. इसी तरह से कश्मीर में किन किन राजाओं का शासन हुआ उसको भी एक बहुत ही बड़ी कविता के द्वारा बताया गया. It was composed by an author named Kalhan. और कल्हण नाम के एक कवि ने उस समय के जो राजा थे उनके बारे में बताया. He used a variety of sources including inscription, document, eyewitness account and earlier histories to write his account. उसने ये सभी अकाउंट लिखने में जो पुरानी कथाएं थी, कुछ सोर्स थे, आई विटनेस सोर्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट थे, लिटरेचर था, उनके माध्यम से उन्होंने ये कविता का निर्माण किया. Unlike the writer of प्रशस्ति, he was often critical about rulers and their policies. लेकिन इसमें एक भिन्नता ये थी कि ये सिर्फ प्रशंसा नहीं करता था, उस समय के राज्य में जो जो गलत काम या जो जो कमियां थी उसको भी उजागर इसने अपने लेखों पे किया. Okay, so dear student, this is for today. What is your homework? Just revise this paragraph and if you have any doubt and confusion, you can ask to me. Okay, thank you. Have a good day.